everyone, welcome to Education First Official. Today in this video we are going to solve the LAT paper of class 5th और ये जो पेपर है ये सेशन 2024-25 का ही है और ये हमारा जो हुआ था लैट पेपर ये अप्रैल मंथ में हुआ था। आई होप कि आप लोगों ने इस लैट एग्जाम को दिया भी होगा और उम्मीद ये है कि जो है आपने अच्छा स्कोर भी किया होगा। बट अब हम इसका डिस्कशन क्यों कर रहे हैं, द रीजन बिहाइंड इट कि ऑन 22nd ऑफ अक्टूबर इन दिस मंथ देयर विल बी अगेन अ लैट पेपर जो कि हेडक्वार्टर केवीएस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाएगा। सभी स्कूलों में होगा, केवी के जितने भी स्कूल हैं। तो बच्चों हम उसी की प्रिपरेशन के लिए आज हम एक बार प्रीवियस पेपर को थोड़ा सा क्रॉस चेकिंग वेरीफाई कर लेते हैं कि हमने कौन कौन से क्वेश्चन को किस किस आंसर को हमने सेलेक्ट किया था, क्या वो हमारा सही था और राइट आंसर क्या था, वो हम ढूंढने का प्रयास करेंगे। और जो है यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर पूरा बेनिफिट उठा सके, उनको भी पता चल सके कि हमारा जो प्यारा केवीएस है, हेडक्वार्टर है, वो किस तरीके के जो क्वेश्चन हमें दे रहा है, किस तरीके का जो आउटपुट हमसे चाह रहा है क्वेश्चनों के माध्यम से, तो उसको हम एक बार समझ पाए। क्वेश्चन बड़े ही आसान लेवल के हैं लेकिन थोड़े से क्वेश्चन ट्रिकी हैं। बस थोड़ा सा हमने ट्रिक को समझना है। यदि हमने अच्छे से किताब पढ़ी है तो हम इजीली वी कैन जो है सोल्व द पेपर। चलिए हम बिना देरी किए अब जो है पेपर पर आते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या दिया गया है। 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स जो 35 है। यहाँ पर आपको अपना स्कूल का नाम लिखना है, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर और नेम ऑफ योर स्कूल। और जो है इसके बाद जो है कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है, जनरल इंस्ट्रक्शन है। उसमें क्या क्या है कि 35 क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 1 नंबर का एक है। पहले भाग में हिंदी इंग्लिश है, दूसरे भाग में जो है मैथ और ईवीएस का पेपर है और जो है सभी को आपने टिक करना है। टिक कैसे करेंगे? सपोज दैट कि 4 जो आंसर दिए गए हैं, ऐसे ए बी सी और डी है, तो आपने जो है सिर्फ एक को ही आपने जो है करना है सर्कल, जैसे यहाँ पर हमने कर दिया बी को। और गोला जो है पूरा भरना है, गोला एकदम जो है बिल्कुल डार्क कर देना इस तरीके से ताकि वो अच्छे से जो है समझ आ जाएगी यही आंसर है। चलिए हम फर्स्ट सेक्शन से शुरू करते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है लैंग्वेज पोर्शन है। पहले इसमें इंग्लिश के 8 क्वेश्चन है, देन हिंदी के 7 क्वेश्चन है, उनको करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर देना है। लाइन क्या है? सी थॉट देयर वाज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट. It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. यहाँ लिखा है कि लड़की ने जो लड़की है उसने सोचा कि जो इस रैबिट में कुछ अलग बात है, समथिंग वेरी डिफरेंट, इस रैबिट के बारे में कुछ अलग चीज है। क्यों? क्योंकि यह बोल सकता था और जो है इसने एक वेस्टकोट पहनी थी और इसके हाथ में एक वॉच थी। एलिस जो है वंडर्ड, एलिस आप लोगों ने पढ़ा ही है, ये लेसन जो है क्लास 4th से ये लेसन है, एलिस इन द वंडरलैंड, उसी से संबंधित ये जो है जो है लाइंस दी गई हैं। और फिर क्वेश्चन पूछा गया टॉकिंग रैबिट, रैबिट हु वियर्स अ वेस्टकोट और एलिस फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और जो रैबिट कैसे कलर का था? व्हाइट कलर का रैबिट था, उसने वेस्टकोट भी पहनी थी। क्वेश्चन क्या दिया गया? हाउ डिड एलिस फील अबाउट सीइंग द टॉकिंग रैबिट। अब जो है क्वेश्चन दिया गया है, इतनी बातें बताने के बाद में ऊपर जो लिखा है कि एलिस ने एक रैबिट देखा और वो रैबिट जो है बोल सकता था और उसने वेस्टकोट पहनी थी और उसने वॉच भी कैरी कर रखी थी और एलिस वंडर्ड हो गई उससे बातूनी जो है खरगोश को देखकर। तो वंडर का मतलब होता है कि क्यूरियस, ठीक है, या फिर जो है उसके मन में हैरानी हुई और वो उस चीज के बारे में सरप्राइज थी और जो है उसके बारे में और ज्यादा जानना चाहती थी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हैप्पी हुई, जो है उसको जेलस फील हुआ, क्यूरियस हुई और वरिड हुई, है ना। तो हम यहाँ पर जैसे वंडर्ड आया है, एलिस वंडर्ड, वंडर्ड के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जो है इसका आंसर लिखेंगे सी, कि एलिस वाज क्यूरियस। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है? रीड द लाइंस एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड स्टंप। तो स्टंप का हमने मीनिंग ढूंढना है। नीचे क्या दिया गया है सेंटेंस?
द गार्डनर कट डाउन द ट्री एंड सेट डाउन ऑन इट्स स्टम्प टू रेस्ट। यहाँ लिखा है कि जो गार्डनर है उसने पेड़ को काट कर गिरा दिया है, एंड सेट डाउन एंड ऑन द स्टम्प टू द रेस्ट। और जो जो पेड़ था वो तो कट गया है, पेड़ के कटने के बाद जो हिस्सा बच गया उसके ऊपर जो है गार्डनर ने स्टम्प के ऊपर रेस्ट किया बैठकर। तो अब ये बताना है कि स्टम्प का मतलब क्या होता है। जैसे आप लोगों ने बच्चों देखा होगा, जब कोई पेड़ काटा जाता है तो अपर पार्ट कट के गिर जाता है, थोड़ी सी जड़ जमीन के अंदर रह जाती है। सपोज दैट कि हमारा पेड़ है, ये हमने पेड़ लगाया यहाँ पर, और ये इसकी जड़ें हैं जमीन में, और जो है ये पेड़ बन गया। यहाँ पर यदि हमने इस कट पेड़ को यहाँ से कट कर दिया, ट्री गिर गया है, तो नीचे जो है क्या बच जाएगा, इस तरीके से ऊपर गोल बन जाएगा, और जो है ये पार्ट बच जाएगा इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं बच्चों स्टंप। तो इसका आंसर क्या दिया गया, अ टूल यूज्ड फॉर कटिंग ट्री। नहीं, कटिंग ट्री के लिए तो कटर बोलते हैं उसको, उसको स्टंप नहीं बोलते। द रूट ऑफ अ ट्री दैट इज फर्म इन द ग्राउंड, ये जो रूट है इनको स्टंप बोलते हैं, ये भी गलत हो गया है। अब स्मॉल पीस ऑफ वुड फॉर्म्ड व्हाइल अ कटिंग द ट्री, नो ये भी नहीं है। आंसर इज द पोर्शन ऑफ द ट्री लेफ्ट आफ्टर इट हैज बीन चॉप्ड डाउन। अब ये आंसर है करेक्ट, डी इज द करेक्ट आंसर। कि स्टंप क्या होता है कि जब जो ट्री होता है उसको हमने चॉप कर दिया, काट दिया, और उसके काटने के बाद जो पोर्शन बच गया है पेड़ का, जैसे यहाँ पर मैंने पिक्चर बनाई है, इसी के ऊपर जब बैठ के गार्डनर ने रेस्ट किया, तो जो है इसी को ही हम स्टंप बोलते हैं। और ये जो स्टंप जो वर्ड आया था, एक लेसन था हमारा इंग्लिश में, लेसन का नेम है द गिविंग ट्री, उसी लेसन से ये वर्ड लिया गया है। तो आंसर विल बी डी। इसको हम एक बार सारे को इरेज कर देते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। डी को हम टिक कर देंगे और अपनी ओएमआर शीट में सर्कल फिल कर देंगे। क्वेश्चन 3 है, रीड द लाइन एंड चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड फॉर रोहन। अब रोहन के बारे में एक डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है। रोहन क्या है, रोहन ऑलवेज हेल्प्स अदर्स वेन एवर दे नीड हिज हेल्प। अब यहाँ लिखा है कि रोहन जो है हमेशा दूसरों की मदद करता है, वेन एवर दे नीड हिज हेल्प, जब भी उन लोगों को रोहन की मदद की जरूरत पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि रोहन कैसा लड़का है ये बताना है। काइंड है, पोलाइट है, चीयरफुल है, हार्ड वर्किंग है। अब हेल्प कर रहा है, हेल्प जब दूसरों की करते हैं तो इसका मतलब होता है रोहन इज काइंड बाय हिज नेचर। वो काइंड है, दयालु स्वभाव का है, इसीलिए वो जो है दूसरों की मदद कर देता है। पोलाइट जो होता है बच्चों, वो व्यवहार से होता है, ठीक है, उसका बिहेवियर, सॉफ्ट स्पोकन जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं हम पोलाइट। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में लिखा गया है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। हेलन बिगेन to grow wild, she would not let anyone comb his hair। जो हेलन किलर थी वो जैसे जैसे बड़ी हुई तो वो थोड़ी सी वाइल्ड हो गई। वाइल्ड का मतलब होता है कि हम इन द सेंस की थोड़ा सा, एक तो होता है जेंटल, जेंटल का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छे स्वभाव की, और ग्रोइंग वाइल्ड उसको बोलते हैं हम कि थोड़ा सा मतलब अपने बिहेवियर से वो थोड़ा सा दूसरों से अलग हो गई, चिड़चिड़े स्वभाव की हो गई, थोड़ा सा दूसरों से के प्रति उसका जो स्वभाव था वो गलत हो गया, खराब मारपीट वाला हो गया, ठीक है। और सी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, और वो अपने जो बाल थे उस उनको किसी को भी कॉम्ब भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज डर्टी, और उसके क्लोथ्स भी जो थे जो है डर्टी रहते थे। सी वाज ऑफन एंग्री, समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट। और वो इतना मतलब खराब बिहेवियर हो गया था हेलन किलर का कि वो कई बार जो है फर्श पर ही लेट जाती थी और पैरों से किक करने लगती थी, वो गुस्सा हो जाती थी। तो यहाँ लिखा है कि व्हाई डिड हेलन किलर ले ऑन द फ्लोर। तो ये बताना है कि वो जो है हेलन किलर फ्लोर पर क्यों जो है लेट जाती थी। क्यों? क्योंकि शी वाज ऑफन एंग्री, वो जो है गुस्से से भरी रहती थी, इसीलिए वो जो है वहां पर लेट जाती थी, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। Why do not you go to school? Asked the carpenter। यहाँ लिखा है कारपेंटर ने पूछा कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते। पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, और पिनोकियो ने जो है झूठ बोला। एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर।
तो ये लेसन जो है जो ये जो लाइन्स है बच्चों, ये लाइन जो है पिनोकियो वाले लेसन से दी गई है। आप लोगों ने पिनोकियो का लेसन पढ़ा ही था। पिनोकियो जो है एक वुड से बना हुआ एक खिलौना टाइप का था और जो है वो बनाया था कारपेंटर ने और वो जब भी झूठ बोलता था तो उसकी जो नोज़ थी वो बड़ी होती जाती थी। तो यहाँ पर कारपेंटर ने भी पूछा कि व्हाई डू डू यू नॉट गो टू स्कूल, तो उसने झूठ बोला, उसकी जो नोज़ जो है बड़ी हो गई। ईच टाइम ही वाज़ रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, और वो हर बार जो है रूड जो है बातें करता था कि और जो है जैसे-जैसे रूड बातें करता और झूठ बोलता तो उसकी नोज़ जो है बड़ी होती जाती। Finally, Pinocchio said, "I am glad to be a real boy and I will never lie again." तब उसको रियलाइज हुआ पिनोकियो को कि जो है मैं झूठ बोलता हूँ इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है और मैं अब जो है आई एम ग्लैड टू बी रियल बॉय आई विल नेवर लाई अगेन। अब मैं आगे से झूठ नहीं बोलूंगा और जो है मैं एक अच्छा बच्चा बनकर दिखाऊंगा। ये सब बातें होती हैं। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड पिनोकियो नोज ग्रो लॉन्गर। अब ये बताना है कि पिनोकियो की जो नोज है वो हर बार लंबी क्यों हो जाती थी। सो आंसर विल बी, हमने यहाँ से ढूंढना है, whenever he lied to someone, whenever he became a real boy, whenever he did not go to school, whenever he talked to carpenter। तो इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है whenever he lied to someone। जैसे जैसे वो किसी से भी झूठ बोलता और रूड बिहेव करता तो उसकी जो नोज थी वो बड़ी होती जाती थी। सो आंसर विल बी ए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट नाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब बच्चों ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ जो क्वेश्चन है ना बिल्कुल बड़े-बड़े दिए गए हैं और वी थिंक कि यदि आप आंसर को थोड़ा-सा भी आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप जो है इन क्वेश्चन के आंसर जो है इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। यदि आपने पिछली जो या फिर जो सिलेबस अच्छे से पढ़ा है तो आप जो है इजीली आंसर को फाइंड आउट करने में जो है कैपेबल हो पाओगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, हिज डैश इन फेसिंग चैलेंजेस मोटिवेट अस ऑल। तो ये इसमें भरना है कि हमने नाउन वर्ड भरना है, केयर, एंगर, सोरो, ब्रेवरी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज ब्रेवरी। ब्रेवरी जो है शब्द है वो एक नाउन है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ब्रेवरी। हिज ब्रेवरी इन फेसिंग चैलेंजेस मोटिवेट अस ऑल, कि जो प्रॉब्लम्स में जो उसने बहादुरी दिखाई, ठीक है, चैलेंजेस के समय पर जो उसने ब्रेवरी दिखाई है वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती है। लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश का, रीड द लाइंस एंड चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द टिकल। टिकल का मतलब होता है कि गुदगुदी करना, हिंदी में इसको टिकल को बोलते हैं गुदगुदी करना। अब यहाँ पढ़ते हैं क्या दिया गया है, सोहन जेंटली टिकल्ड हर स्किन। सोहन जो है उसकी स्किन को धीरे से टिकल्ड करता, विच मेड हर ब्रस्ट आउट इन अ जॉय। ठीक है, तो जो है और वो जो है लड़की जो थी वो खुशी से उछल पड़ती थी। ठीक है, अब यहाँ पर टिकल का मीनिंग बताना है कि टिकल का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर टिकल का मीनिंग है कि जैसे हम गुदगुदी करते हैं तो हम क्या करते हैं, स्किन को सॉफ्ट तरीके से हम जो है पिंच करते हैं या फिर हम उसको हिलाते हैं तो तब हमें गुदगुदी होती है। तो यहाँ पर भी यही एक आंसर दिया गया है, लाइट टच दैट कॉज लाफ्टर, है ना। एक हल्का सा किसी को टच करना और जो है वहां पर मूवमेंट करना उंगलियों की हेल्प से, और जो है उससे क्या होता है कि जो है फिर उसको गुदगुदी होती है, हंसी का कारण बनता है, दैट इज टिकल। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है 8, चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। माई डॉग डैश बार्किंग लाउडली व्हेन द मेल मैन अराइव्ड। यहाँ लिखा है कि माई डॉग डैश बार्किंग लाउडली, मेरा जो कुत्ता था भौंक रहा था, व्हेन द मेल मैन अराइव्ड। मेल मैन मतलब जो ये चिट्ठी वगैरह लेके आते हैं उनको बोलते हैं डाकिये को। यहाँ पर जो है पास्ट टेंस दिया गया है अराइव्ड, तो हमें भी अराइव्ड के हिसाब से पास्ट टेंस वाला ही वर्ड हमने सेलेक्ट करना है। तो डॉग जो है सिंगुलर नाउन है तो यहाँ पर हो जाएगा माई डॉग वाज बार्किंग लाउडली। ये थे हमारे हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करते हैं हिंदी के क्वेश्चन पर। कहानी से लिए गए अंश को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, अरे दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया।
ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर वह लेट गया और सोचने लगा, भले ही यह गेंद मोहल्ले में किसी को की न हो, परंतु ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। आप लोगों ने जो लेसन पढ़ा होगा किरमिच की गेंद, उसी में से ये जो है कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि माँ दिनेश को क्यों बुला रही थी। तो हमें पता है कि बाहर बहुत ज्यादा धूप थी, गर्मी का महीना था, धरती तवे की तरह तप रही थी। यदि ऐसा करेगा, वो बाहर घूमेगा तो उससे उसकी सेहत बिगड़ सकती है, ऐसा कुछ था। अब यहाँ पर देखते हैं हम क्या-क्या आंसर है। ईमानदारी का सबक सिखाने के लिए नहीं, दोपहर के समय मोहल्ले में जाना बंद था, गलत। सभी के सोने के समय उसे शोर मचाने से रोकने के लिए, गलत। और लास्ट आंसर है धूप और गर्मी से उसकी तबीयत खराब होने से बचाने के लिए माँ जो है उसको बाहर जाने से रोक रही थी। ये हमारा ठीक आंसर है। आगे है, क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश में से कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या दिया गया गद्यांश, धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में, जहां पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे वे सभी भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। ये जो पंक्तियां दी गई हैं बच्चों, ये जो है लेसन था हमारा स्वतंत्रता की ओर। उसमें धनी नाम का लड़का जो है अपने माता पिता के साथ में साबरमती आश्रम, जहाँ पर महात्मा गांधी जी रहते थे, वहां आए हुए थे और वे जो है महात्मा गांधी ही की तरह देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वहां पर आए थे। तो ये उसी लेसन में से लिया गया है। अब देखते हैं कि यहाँ क्वेश्चन कौन सा बन सकता है। धनी क्या काम करता था, यहाँ धनी के काम के बारे में कहीं बता ही नहीं रखा है। हालांकि लेसन में जरूर बताया गया है, धनी बिन्नी नाम की बकरी को आश्रम के चारों ओर घुमाता था, लेकिन इन लाइनों में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया, तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। आगे क्या दिया गया है, दिल्ली से कौन आश्रम घूमने आया था, है ना। दिल्ली के बारे में इस पैसेज में कहीं लिखा ही नहीं गया है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे। दिस इज द करेक्ट आंसर की जो है धनी और उसके माता पिता कहाँ रहते थे, तो वे रहते थे साबरमती आश्रम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, 11th नंबर क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए खासियत बताने वाला शब्द, मतलब विशेषता बताने वाला शब्द, इसका मतलब होता है विशेषण बताना है। क्या है सेंटेंस, क्या दिया गया है, ख्वाजा सरा ने अंत में पूछा कि बीरबल डैश है ना। यहाँ खाली स्थान में विशेषता वाला शब्द बताना है। ख्वाजा सरा वाला लेसन था बच्चों हमारा जैसा सवाल वैसा जवाब, जैसा सवाल वैसा जवाब। अब उसमें 3 पात्र मुख्य थे। एक था बीरबल, बीरबल जो है अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, और जो है एक था ख्वाजा सरा, जो कि बीरबल से चिढ़ता था, वह उसको हर समय नीचा दिखाने की कोशिश करता था। तो हमें पता है कि बीरबल चतुर था। अब यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बीरबल, ख्वाजा सरा ने अंत में कहा बीरबल एक मंत्री है, मंत्री तो था ही, लेकिन यहाँ पर विशेषता बतानी है, वो है चतुर। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अंत में बीरबल को कहा गया कि बीरबल तो बहुत ही चतुर है। बाकी सब जो है बच्चों ये इसलिए आंसर नहीं है क्योंकि ये राजा, दोस्त, मंत्री, ये तीनों जो हैं वो नाउन वर्ड हैं, संज्ञा शब्द हैं, बट चतुर जो शब्द है वो विशेषण शब्द है। आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, रेखांकित शब्द के स्थान पर आने वाला सही सर्वनाम शब्द चुने। क्या दिया गया है, श्याम जो है बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता है, क्योंकि श्याम की विज्ञान विषय में रुचि है। अब यहाँ पर श्याम के बारे में जो पहला जो शब्द है श्याम, उसके बाद दोबारा जब आया श्याम शब्द, तो उसकी जगह पर हमने सर्वनाम शब्द सेलेक्ट करना है। पहला शब्द है तुम्हारी, सबकी, उसकी, आपकी। तो यहाँ पर तुम्हारी शब्द और सबकी शब्द जो दोनों गलत आंसर है। आंसर जो सही होगा वो होगा उसकी। तो यहाँ पर जो वाक्य बन जाएगा ये हो जाएगा क्योंकि उसकी विज्ञान विषय में रुचि है, इंटरेस्ट है। तो ये हमारा सही उत्तर है। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, नीचे लिखिए किस वाक्य में विराम चिन्हों का सही प्रयोग हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, विराम चिन्ह का मतलब होता है कि किस वाक्य में कोमा सही लगा है, पूर्ण विराम सही लगा है, विस्मयादि बोधक सही जगह पर लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह सही जगह पर लगा है, ये कुछ बताना है हमने। तो देखते हैं पहला वाक्य क्या है, क्या यह यंत्र बुजुर्गों के लिए उपयोगी होगा। तो यहाँ पर जो क्या शब्द है, इसके बाद में
जो है यह यंत्र, यहाँ जो कोमा लगाया है इसकी वजह से यह वाक्य जो है गलत हो गया है, तो ये आंसर नहीं होगा। अगला जो वाक्य दिया गया है वो है अरे यह दवा तो सभी के लिए हितकारी है। ये वाक्य एकदम करेक्ट है। व्याकरण की दृष्टि से देखा जाए, व्याकरण के नजरिए से देखा जाए तो ये वाक्य एकदम सही है। अरे ये जो शब्द आया है और इसके बाद में विस्मय बोधक चिन्ह जो लगाया है, ये जो है सरप्राइज करने वाला वाक्य, जो हैरानी, विस्मय, है ना, ऐसी चीजों भावों के लिए जब प्रयोग किया जाता है ये चिन्ह विस्मयादि बोधक, तो यहाँ पर दवा जो है के बारे में बताई गई है। दवा एकदम जो है हैरानी वाली है, तो इसीलिए यहाँ पर अरे के बाद में विस्मय बोधक चिन्ह लगाया गया है। यह दवा तो सभी के लिए हितकारी है, तो आंसर विल बी बी, ऑप्शन बी। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? निम्नलिखित वाक्य पढ़कर प्रश्न का उत्तर चुने। ठीक है, वाक्य क्या दिया गया? आज क्षेत्र के लोगों ने स्थानीय नेता से भेंट की है। स्थानीय का मतलब होता है लोकल। लोकल जो लीडर है हमारा पार्टी का, उससे मिलकर जो है मतलब मिले हैं उससे। आज जो है एरिया के जो लोग हैं इकट्ठा होकर अपने जो लोकल लीडर है, नेता है पार्टी का, उससे मुलाकात की है, भेंट की है। अब यहाँ बताना है कि भेंट के लिए शब्द के लिए इन नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य एकदम सुटेबल रहेगा। भेंट का अर्थ कौन से वाक्य के साथ बिल्कुल सही मैच होता है। अब हमें पता है भेंट के दो अर्थ होते हैं। क्या क्या? आप सभी ने जो है भेंट का एक जो है समश्रुति भिन्नार्थक वर्ड, समश्रुति भिन्नार्थक का मतलब होता है होमोफोन्स। आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे होमोफोन्स, इंग्लिश टीचर ने हमें जरूर पढ़ाए होंगे। तो होमोफोन्स में मतलब होता है कि एक ही वर्ड के दो दो जो है मीनिंग होते हैं। जैसे यहाँ पर भेंट का मीनिंग है, एक तो है मुलाकात, मुलाकात, और एक होता है उपहार। ये जो एक ऐसा ही शब्द हमारी हिंदी की किताब, बच्चों चौथी की हिंदी किताब रिमझिम में आया है, लेसन है हमारा नसरुद्दीन की पोशाक। उसमें जो है जमाल साहब की भेंट होती है नसीरुद्दीन से, तो बहुत दिनों बाद मिलते हैं। वहां भी भेंट का मतलब मुलाकात होता है, तो यहाँ भी भेंट का मतलब मुलाकात दिया गया है, वहीं से इस वर्ड को लिया गया है। तो अब हमने यहाँ पर ढूंढना है कि भेंट मतलब मुलाकात किस वाक्य में सही दिया गया है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। प्रतियोगिता में जीतने वाले बच्चों को मुख्य अतिथि ने उपहार दिया। उपहार नहीं, हमने उपहार की बात नहीं की है, हमने मुलाकात की बात की, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। उस व्यक्ति ने अपने नए काम में अपनी संपूर्ण जमा पूंजी खर्च कर दी। नहीं, ये भी नहीं है, इसका उत्तर गलत हो गया। सी जो ऑप्शन है, गांव के महाजन ने सभी किसानों को बहुत सा धन उधार दिया। भेंट का मतलब उधार देना भी नहीं होता है, तो सी ऑप्शन भी नहीं होगा। आगे है, उत्तर है डी ऑप्शन। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद रोहन का उस व्यक्ति से मिलना हो पाया। तो मिलना, मिलना का मतलब होता है मुलाकात। मिलना का मतलब क्या होता है? मुलाकात। तो यही ऑप्शन हमारा ठीक है, डी इज द करेक्ट आंसर। हमने यहाँ पर डी को सेलेक्ट करना था। आई होप कि आप सभी ने इसको सेलेक्ट किया है, तो डी उत्तर हो जाएगा। बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद रोहन का उस व्यक्ति से मिलना हो पाया, यही भेंट का अर्थ होता है। आज हम बच्चों सिर्फ हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चनों को ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी और जो है फिर जो है क्वेश्चनों को समझने में थोड़ी सी बोरियत महसूस होगी, इसलिए हम आज सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन बच गए हैं, उनको हम कल की वीडियो में जो है उनका सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 15 नंबर। किस वाक्य के रिक्त स्थान के लिए पौधा शब्द सही है? पौधा शब्द कहाँ यूज सही हो सकता है वो लिखना है हमने। वहां, पहला उत्तर है वहां सभी डैश की अच्छे से देखभाल होती है। वहां सभी, पौधा की नहीं, पौधा नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ होगा पौधे की। वहां, वहां सभी पौधा की अच्छे से देखभाल होती है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वर्ड यहाँ पर सुटेबल नहीं हुआ, तो ये कट हो जाएगा। बगीचे में पौधा तैयार कर ली गई है, नहीं ये भी गलत हो गया, क्योंकि जो है पौधा जो है पुल्लिंग शब्द है, लेकिन यहाँ जो क्रिया आई है ली गई है वो स्त्रीलिंग हो गई है, तो ये गलत हो गया है। सी जो उत्तर है,
बिना पानी के पौधे सूख जाते हैं। ठीक है? यदि यहाँ पर पौधा की जगह पौधे होते तो हम लिख देते उस गमले में बहुत सुंदर पौधा है। तो इसमें एकदम फिट बैठ गया है। यहाँ हो जाएगा हमारा उत्तर सेट एकदम से पौधा। तो उस गमले में बहुत सुंदर पौधा है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। इससे ऊपर वाले में पौधा की जगह बहुवचन शब्द आया है हैं, और इसी के हिसाब से यहाँ पौधा की जगह पर पौधे होता तो हम यहाँ पर सी उत्तर लिखते, लेकिन अब हमारा उत्तर हो जाएगा डी, उस गमले में बहुत सुंदर पौधा है। तो बच्चों आज हम सिर्फ 15 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे हिंदी और इंग्लिश के, और जो है मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक जो है आप लोगों ने जो ये वीडियो देखी है, आपने इन क्वेश्चनों का लेवल समझा होगा। तो आप समझ गए होंगे कि हेडक्वार्टर से जो पेपर आता है किस लेवल का पेपर है, और थोड़े बड़े-बड़े क्वेश्चन हैं, लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा-सा समझ के साथ हमने पेपर करना है, नहीं तो हमारे पेपर में जो क्वेश्चन का आंसर है वो गलत हो जाएगा। बिल्कुल थोड़ा-सा दिमाग को हम बिल्कुल कंसंट्रेट करके इस पेपर को करेंगे तो आई होप कि आप सभी को ये पेपर जो है समझ आएगा। अब हम इसकी अगले सेकंड पार्ट में जो है जो मैथ और ईवीएस के क्वेश्चन बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे, और तब तक के लिए आप जो है अपनी सेहत का ध्यान रखिए और जो है बिल्कुल खूब मन लगाकर पढ़िए। ये मत सोचिए कि छुट्टियाँ हैं, एन्जॉय करना है, चिल करना है, नहीं, क्योंकि 22 तारीख हमारी ज़्यादा दूर नहीं है। 22 तारीख छुट्टियाँ जैसे ही खत्म होंगी, 19-18 को स्कूल खुल रहे हैं, 22 को पेपर है हेडक्वार्टर का, तो जो है हमें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, हमारे पास बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं है। तो आप जो है घर में छुट्टी में पढ़ते रहिए, थोड़ी-थोड़ी तैयारी आप करते रहिए। जो पेपर जो आएगा लैट का पेपर, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, आप लोगों ने जो फर्स्ट टर्म का जितना भी 5th क्लास का सिलेबस किया है कंप्लीट, फर्स्ट टर्म का जो पेपर जो हुए हैं अभी आप लोगों के, उसी सिलेबस में से ये पेपर बनकर आएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जो है हिंदी के सारे चैप्टर, चाहे उसमें राख की रस्सी है, फसलों के त्योहार, खिलौने वाला, और जहाँ चाहो वहाँ राह, डाकिये की कहानी, कंवर सिंह की ज़बानी, चिट्ठी का सफ़र, इन सब को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ दो एक बार, और बिल्कुल एक-एक चीज़ को अच्छे से समझ-समझ के यदि आप पेपर को देने जाओगे तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है बिल्कुल पूरे-पूरे नंबर लेके आओगे और अपने टीचर का, अपने मम्मी-पापा का, अपने स्कूल का नाम रोशन ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे अब जो है इसके सेकंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को भी आप ज़रूर हिट करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, बाय-बाय।